बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ टेंशन पैदा हुई, जिसको सॉर्ट आउट भी कर लिया गया DGISI की तकरीर से मुतालिक, इस चीज़ को लेकर आज कुछ सियासी रहनुमाओं ने अपनी CV पेश करने की कोशिश की पाक अफवाज को, और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कोशिश की गई। और उन्होंने जो अपना माजी का जो उनका स्टेटमेंट था या उनका जो बयानिया था कि वो सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, उससे थोड़ा सा नहीं बल्कि उन्होंने 180 का यू टर्न लेते हुए अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील की है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि ख़ुद काफ़ी ज़्यादा सख्त बयानात देते थे, आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये कहा कि वो जाहिलाना मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। ये CV क्यों पेश की जा रही है? क्या वाकई में मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट की B टीम बनती हुई दिखाई दे रही है? और कुछ जो हामी सहाफ़ी थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी अब तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत दिफ़ा की जानिब से समरी बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो चुकी है। इस बात का आज ऐलान भी किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कन्फर्म किया इस बात को, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल ये समरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश की जाएगी। मंजूर करते हैं या नहीं, इम्कान मंजूरी का ही है। अब ये कल होता है या फिर अगले आने वाले दिनों में होता है, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले जो सिविल मिलिट्री तनाव की सूरत हाल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पेश की जा रही थी, उसका कल इख्तिताम हुआ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, और उस काबीना के इजलास से पहले उससे पिछली रात यानी कि पीर की रात को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया कि मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए तमाम जो सिविल और मिलिट्री के दरमियान कुछ इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया और बात की कि मौजूदा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इसमें जो DGISI हैं उनको मज़ीद कम से कम 6 माह रहना चाहिए, और अगर नया DGISI आते हैं तो उनको इश्यूज़ समझने में काफ़ी वक्त लगेगा, और ये बड़ा क्रूशल टाइम है इस पूरे रीजन के लिए। लेकिन आर्मी का ये मौक़िफ़ था कि अब ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो चुकी हैं, और तमाम जो कोर कमांडर्स हैं वो भी ऑन लूप हैं। तमाम हमारा होमवर्क या फिर वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है, और इदारे जो हैं वो शख्सियात से नहीं बल्कि इदारे अपनी कारकर्दगी और स्ट्रेंथ के ऊपर चलते हैं, और इदारों की जो स्ट्रेंथ है वो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनके, लिहाजा इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहरहाल फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने और आर्मी चीफ़ ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया कि जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाएगा। अब आर्मी चीफ़ की जानिब से 3 नाम रिकमेंड किए गए हैं, सिफारिश की गई है वज़ारत दिफ़ा को। वज़ारत दिफ़ा ने वो तीनों नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अरसाल कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ऑफ़िस को ये तीनों नाम मौसूल भी हो चुके हैं, और आज इस बात को कंफर्म भी किया गया वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट की तरफ से कि जो प्रोसेस है नया DGISI की तैनाती का वो शुरू हो चुका है, और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के इस हवाले से जो मशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है। जल्द या बदेर इसकी मंजूरी होगी और फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ अफवाह साज फैक्ट्रीज़ जो हैं वो भी इस हवाले से ज़ाहिर है वो चल रही हैं। कुछ लोग ये फरमा रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो कम से कम 1 महीने तक इस मामले को लटकाएंगे, और जो जनरल फैज़ हैं वो अपनी इसी पोजीशन के ऊपर बतौर DGISI काम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ताख़ीर की जाती है तो सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो कुछ दरारें आई हुई हैं वो मज़ीद गहरी होंगी, और हुकूमत के जो मामलात हैं वो सोरे से बिगड़ भी सकते हैं। बहरहाल ख़ित्ते की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर जो भी फ़ैसला है वो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं, और सिचुएशन आपके सामने है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास होता है, उस इजलास में आर्मी चीफ़ हों, DGISI हों या फिर जो सर्विसेज चीफ्स हैं सारे वो भी मौजूद होते हैं, और उसका जो मुतफ़िका जो एलामिया या फिर प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है उसमें भी इस बात की निशानदेही की जाती है कि अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे, और आपके इल्म में ही है जो ISI है वो सारे इस मामले को देख रही है। लेकिन कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो सर्विसेज से मुतालिक हैं,
बहरहाल इसको भी हल करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और किसी हद तक कामयाबी भी है। अब कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने ये समरी पेश की जाएगी और उसकी वो मंजूरी देते हैं या फिर वो कुछ मज़ीद प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसकी मंजूरी दे देंगे। ये तो प्रोसेस हो गया नोटिफिकेशन का, समरी का, रिकमेंडेशंस का और उसकी अप्रूवल का। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर कुछ सियासतदानों ने सियासत करने की भी कोशिश की और अपनी स्कोर सेटल करते करते ऐसा तासुर मिला जैसे उन्होंने अपनी सीवीज़ भी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी के सामने पेश करने की कोशिश की। मरीम नवाज़ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वोट को इज़्ज़त दो का जो उनका बयानिया था उसके बिल्कुल बरखिलाफ़, होना तो ये चाहिए था कि सिविल सुपरमेसी की अगर आप दावेदार हैं तो फिर आपको इस सारे मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना चाहिए था। सलमान अकरम राजा जो कि मारूफ कानूनदान हैं और वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर केसेस लड़ते रहे हैं, NA-75 का केस हो या फिर बाकी मामलात, उन्होंने हम न्यूज़ पर महर बुखारी के साथ इंटरव्यू में गुफ्तगू करी और ये कहा कि ISI जो है ये एक सिविलियन इदारा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मातहत काम करता है और उसमें अगर आर्मी से कोई बंदा लिया जाता है तो वो मामला जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि वो उनको कब रिलीज़ करना है और कब उनकी नई अपॉइंटमेंट करनी है। बहरहाल यहाँ पर वो कह रहे थे कि इसमें आर्मी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसी हवाले से जो दीगर लोग हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो ना तो इलेक्टेड हैं और ना ही वो कानून और आइन के मुताबिक आए हुए हैं। मतलब ये कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मानने से ही इनकार कर दिया। साथ में एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क जो है वो जादू टोने या अंतर मंतर के ऊपर चल रहा है, जो कि एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब बहरहाल बात की, उसके ऊपर तनकीद की जा रही है उनके ऊपर। और साथ में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान नवाज़ शरीफ ना बने या ना बनने की कोशिश करें। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो उन्होंने जेलें काटी या किले तक गए, तो इस तरीके से इमरान खान बैठे बैठे नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश ना करें। मतलब कुछ थोड़ी सी जेलसी टाइप की स्मेल आ रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो जाहिलाना है। वो कह रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो आर्मी चीफ़ के मातहत होते हैं और उन्हीं के अहकामात मानते हैं। और साथ में ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है और इस मामले पर उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान किया। मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के बाद उनके ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है। बिलख़ुसूस नवाज़ लीग के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो तक ये लोग पहुँच चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान को तो बढ़ के कह रहे हैं कि ये चाइना का जो इनकलाब था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही है कि आर्मी पाकिस्तान का वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है और सब लोगों को उसी से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये एक हैरान कुन बात है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अरसा दराज तक जो आर्मी है उनको कहते रहे कि आप अपनी हदूद में रहें, आप बाहर ना आएँ, और ऐसी ही आज उनसे सवाल भी किया गया कि आप जो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी सपोर्ट छोड़ दे या न्यूट्रल हो जाए, तो क्या वो ऐसा हो जा रहा है? तो मौलाना ने कहा कि लग तो यही रहा है। बहरहाल तनकीद भी हो रही है और जो कुछ सहाफ़ी हैं जो एंटी PTI थे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो अब मुस्लिम लीग नून और JUI के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और JUI से यही उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि वो सिविलियन बालादस्ती की बात करेंगे और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की कह रहे हैं कि शायद वो B टीम बनते जा रहे हैं। बहरहाल अब तनकीद हो रही है। कल का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं कल क्या फ़ैसले होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।